हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए यानी कक्षा 9 के लिए पाठ 7, जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम इसके पाठ परिचय के बारे में अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद हम इसके प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 को भी हल करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है त्रिभुज, तो हम सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, त्रिभुज की परिभाषा ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज। ये बन गया हमारा एक त्रिभुज। तो इसको हम नाम देंगे त्रिभुज ए बी सी। यानी एक ये क्या है, एक यानी तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है, उसको क्या कहेंगे, हम त्रिभुज कहेंगे। तो जैसा मैंने बोला वैसा ही इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हमने, तो इसी तरह हमने इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख ली है। तो क्या है थी कि ए बी सी क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है, यानी बंद आकृति वाले को क्या कहेंगे, हम त्रिभुज है। तो इसी प्रकार हम क्या लिख लेते हैं, इसके त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं हमारे त्रिभुज। पहला होता है हमारा भुजाओं के आधार पर। कैसा होता है हमारा, भुजाओं के आधार पर। पहला है हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार का होता है हमारे, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हमारा सबसे पहला होता है हमारा कि समबाहुभुज। समबाहु समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा सम द्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है इसी तरह हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ये हमारे 3 प्रकार होते हैं भुजा के आधार पर। कितने होते हैं हमारे भुजा के आधार पर, 3 प्रकार के होते हैं। समबाहुभुज, दूसरा विषम समद्विबाहु और तीसरा होता है विषम द्विबाहु त्रिभुज। तो आइए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसमें 2 भुजाएं क्या होंगी, सॉरी 3 भुजाएं इसमें क्या होंगी, समान होंगी। जैसे कि हम बना लेते हैं कि एक त्रिभुज समझाने के लिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज मुझे दे रखा है ऐसा, जिसकी तीनों भुजाएं, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो उसको बोलेंगे हम समबाहुभुज त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह और आगे बढ़ लेते हैं समद्विबाहु। यानी अब देखना नाम से इसमें पता चल रहा है, इसमें 2 भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, 2 भुजाएं समान होंगी। तो हमारा कौन सा बन जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जैसे विषम बाहुभुज की बात कर लेते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। तो वो हमारा क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। जैसे कि इसका भी डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा विषम द्विबाहु, यानी कोई भी भुजा एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब इसी तरह हम कोणों के आधार पर भी बात कर लेते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार त्रिभुज के प्रकार पहला लिखते हैं। पहला होता है हमारा न्यून कोण। पहला न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। ये होते हैं हमारे कोण के आधार पर 3 त्रिभुज। अब आइए इनके बारे में भी आगे समझ लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि न्यून कोण होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े और किससे छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। उनको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जिसका एक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का, उसको क्या बोला जाता है, हम क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। और इसी तरह हम अधिक कोण की बात कर लेते हैं। यानी एक कोण कितने डिग्री का होता है, यानी 90 से अधिक होता है। यानी जैसे कि ये 90 से अधिक, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण कितने का होगा, 120 का होगा। तो ये कोण हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज में आएगा। तो इसी तरह हम पढ़ लेते हैं कि सर्वांग समता त्रिभुज कैसे होते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है जो दिखने में, आकार में, आकृति में क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे कि हम इसको एक बार बना के बता देता हूँ मैं तुमको कि जो त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज कैसे दे रखे हैं मुझे, बिल्कुल एक जैसे, जिनकी आकृति, आकार, भुजा, कोण सभी क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ए बी सी एक नाम का मेरे पास त्रिभुज है, एक पी क्यू
आर नाम का एक दूसरा त्रिभुज है। तो मुझे क्या बताना होगा कि ये वाली भुजा 8 है और इसकी ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा 6 है और ये वाली भुजा 6 है और ये 10 है, तो ये भी 10 है। यानी ये इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा, यानी इस वाले त्रिभुज को अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाए, बिल्कुल कहीं पे जगह नहीं रहे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज बोला जाएगा, यानी एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर ले। इसी को क्या बोला जाता है, सर्वांग समता त्रिभुज बोला जाता है। तो एक बार इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं और उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया कि सर्वांग समता भी क्या होती है, तो वैसे कि मैंने इसकी परिभाषा भी यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, सर्वांग समता के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नियम क्या कहता है, सबसे पहले नियम है इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम के बारे में हम इसके अब पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम होता है यहाँ पे SSS वाला नियम। क्या होता है, सबसे पहला नियम है हमारा SSS, ये लिख दिया हमने सर्वांग समता। अब ये लिखते हैं सर्वांग समता नियम। पहला नियम है सबसे पहले हमारा नियम। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, दो त्रिभुज हमें इसमें लिखने पड़ेंगे या फिर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो दो त्रिभुज बनाते हैं कि सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज बना लिए, ये लेना पड़ेंगे हमें। तो इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, ये थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। तो सर्वांग समता नियम में सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज बना लिए, इसका नाम है ABC और यह है PQR। तो मैंने ये वाली भुजा को माना 8, इसको माना मैंने 6 और इसको माना मैंने 12। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा 8 मानी मैंने और ये वाली भुजा कितनी मानी मैंने, 6 मानी, और इसी तरह मैंने ये वाली भुजा मानी 12। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि AB भुजा यानी AB यानी AB भुजा किसके बराबर है, PQ के, और AC भुजा किसके बराबर है, PR के। तो इसी प्रकार BC भुजा किसकी हो जाएगी, QR के। तो इनको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा PQ, और ये वाली भुजा यानी AC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, PR के, और BC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, QR के। ये हो जाएगी हमारे कौन सा नियम से, हमारी कौन सा नियम है हमारा, SSS। SSS का मतलब होता है कि भुजा, इसका SSS का मतलब होता है भुजा, भुजा और ये भुजा, इन तीनों SSS का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। ये वाली भुजा भुजा नियम से क्या हो जाएगा, परम भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से ये हो जाएगा हमारा दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का डायरेक्ट चिन्ह क्या होता है, सर्वांग सम का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसको एक लास्ट में क्या लिखा जा सकता है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे इसके त्रिभुज PQR के। ये होता है हमारा सर्वांग सम का चिन्ह, ये वाला। तो इसी तरह हम इसका अगला नियम पढ़ते हैं। तो अगला नियम दे रखा है हमें, तो आगे वाले पेज पे ले लेते हैं। तो अगला नियम मुझे दे रखा है, इसका दूसरा नियम है SAS। कौन सी, सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता से इसको लिख लेते हैं। तो दूसरा नियम है, इसका नाम लिख लेते हैं SAS सर्वांग समता नियम। ये हमारा दूसरा नियम है। तो इसमें भी मुझे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, दो त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें भी क्या कर लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, छोटे दो त्रिभुज बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया और इसी तरह क्या बनाया, दूसरा त्रिभुज। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, इसमें वही ले लेते हैं ABC और PQR, दो त्रिभुज ले लिया। अब देखना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी नाम से, यानी S का मतलब है भुजा और A का मतलब है यहाँ पे कोण यानी एंगल, और इसका मतलब है यहाँ पे भुजा यानी भुजा कोण भुजा से, यानी इसमें कैसे लेंगे, यानी ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और फिर कोण, और फिर ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा। इसी तरह दूसरे वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये वाला कोण और ये वाली भुजा को हम क्या बताएंगे, सर्वांग सम नियम से बराबर बताएंगे। तो जैसे मैंने बोला वैसा एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये माना, ये वाली भुजा मेरे पास 7 दे रखी है, और ये मैंने मान लिया 50 है, और ये मैंने मान लिया ये 8 है। तो इसी तरह इस वाली में भी क्या होगा, ये वाली भुजा होगी 7 और ये वाला कोण होगा 50, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं एक बार कि AB बराबर होगी PQ के, यानी AB भुजा किसके बराबर होगी, PQ के, और ये वाला कोण, ये वाले कोण के बराबर, यानी कोण A बराबर होगा कोण P के, और कोण C बराबर होगा कोण क्या, ये भुजा AC भुजा किसके बराबर होगी, PR के। तो एक बार इनको लिख लेते हैं। तो कोण A बराबर कोण P, और कोण AC यानी भुजा AC बराबर हो जाएगी PR के। तो ये कौन सा वाला लॉ लग रहा है हमारा, कौन सा वाली सर्वांग समता, ये S है और ये A है और ये S है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग समता यानी सर्वांग सम हो जाएंगे इसके PQR के, कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, यानी सर्वांग समता नियम से, SAS नियम।
लिख सकते हैं। और इसी तरह अब हम पढ़ते हैं इसका अगला नियम। अगला नियम है इसका कौन सा, ASA सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें वही, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो इसमें भी हमने दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज और ये है हमारा दूसरा त्रिभुज। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम भी ABC और ये PQR। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसका एक हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कोण लेना पड़ेगा, एक भुजा लेनी पड़ेगी ये वाली, और इसी तरह एक ये वाला कोण लेना पड़ेगा, और एक भुजा लेनी पड़ेगी, और एक क्या लेना पड़ेगा, इसमें कोण लेना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या लिया हमने। सबसे पहले कोण लिया, और फिर एक भुजा ली, ये वाली भुजा ले लेते हैं, और फिर एक ये वाला कोण ले लेंगे। तो इसमें भी ये वाला कोण, ये वाली भुजा और ये वाला कोण। तो इसी तरह हम लिख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा कि कोण A बराबर कोण P, और भुजा AC बराबर किसकी हो जाएगी, PR के, और यहाँ पर हो जाएगा कोण C बराबर कोण R के। अब त्रिभुज कौन से आ गए हमारे पास, त्रिभुज ABC किसकी हो जाएगा हमारे, सर्वांगसम PQR के। ये हो जाएगा हमारा कौन सी प्रॉपर्टी से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ASA वाले प्रॉपर्टी से या फिर नियम से हो जाएगा। तो इसी तरह हम कर लेते हैं, इसका आगे वाले नियम को भी पढ़ लेते हैं। तो आगे वाला नियम क्या रखा है, फोर्थ नियम, नंबर डाल लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। AAS सर्वांग समता का क्या है, ये नियम है। तो सर्वांग समता नियम ये हमारा फोर्थ नियम है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। बना लेते हैं इसमें भी दो त्रिभुज जल्दी से। ये हो गया हमारा पहला त्रिभुज, और ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज, और इनके नाम भी लिख लेते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, PQR। और अगर आप चाहो तो इनके त्रिभुजों के नाम भी अलग अलग ले सकते हो। मैंने ABC अपनी सुविधा अनुसार लिए हैं। तो इसमें ले लेते हैं, ये मैंने लिया कोण 50 डिग्री का, और ये मैंने लिया 60 डिग्री का, और ये मैंने भुजा ले ली 6, और इसी तरह मैंने इसमें ले लिया 50, और इसमें ये मैंने ले लिया 60 डिग्री का, और ये वाली भुजा मैंने ले ली 6 की। तो इसमें भी लिख लेते हैं कि कोण A कोण P के बराबर है, और कोण B इसके बराबर है कोण Q के, और भुजा AC बराबर हो जाएगी PR के। तो जैसे कि देख लेते हैं एक बार कि कोण ये वाला कोण ये वाले के बराबर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, और ये वाला कोण B कोण और Q के बराबर है, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। ये वाली भुजा के बराबर थी, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसमें भी कौन सा नियम लग गया हमारा, जो हमें दे रखा था। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PQR के कौन सी प्रॉपर्टी से, यानी कौन से नियम से, AAS वाले नियम से। ठीक है, ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब वो बची हमारी लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी, या फिर क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसमता नियम। तो सबसे पहले लास्ट वाली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, नियम RHS सर्वांगसमता। ये नियम थोड़ा सा क्या है, अलग है, और ये किस पे लगता है, हमारे समकोण त्रिभुज पे लगता है। समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम इसका लास्ट को सही से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेने पड़ेंगे दो समकोण त्रिभुज लेने पड़ेंगे। पहला समकोण त्रिभुज, और एक ले लेते हैं हम इसमें दूसरा समकोण त्रिभुज। तो ध्यान रखना, इसमें ये कोण 90 डिग्री का होगा दोनों, और यहाँ पे भुजा हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये भुजा 6 दे रखी है, ये भुजा 7 दे रखी है, और इसमें भी ये 6 दे रखी है और ये 7 दे रखी है। ये 90 डिग्री के हमें दोनों जगह कोण दे रखे हैं। इसका नाम ABC और ये PQR। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं कि कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। कोण B कोण Q के बराबर होगा, और ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, और लास्ट ये वाली भुजा AC भुजा PR के बराबर हो जाएगी। तो इनको भी लिख लेते हैं, AC PR और AB बराबर हो जाएगी PQ के। ये कैसे हो रहा है, ये भुजा है हमारी R, मतलब नियम कौन सा लग रहा है, R, और ये हाइपोटेनियस, या फिर इसको क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है, और इसको बोला जाता है S यानी साइड, यानी RHS नियम से भी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR से। कौन सा नियम लगा, RHS वाला नियम यहाँ पे लगा। तो इसी तरह हमने इसके सर्वांगसमता के सारे नियम पढ़ लिए। तब अब इसमें बचा है एक लास्ट छोटा सा समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ गुण बचे हैं, दो तरीके के गुण बचे हैं, तो उनको भी आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के गुण दे रखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो गुण कैसे दे रखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए इसको एक बार चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज कहने का मतलब ये है, ये त्रिभुज मुझे दे रखा है कि इसकी एक भुजा है, यानी ABC नाम का एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा यानी ये वाली भुजा AC भुजा के क्या है, बराबर है।
यानी AC भुजा के क्या बराबर है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये वाली भुजा के सम्मुख, यानी ये वाली भुजा के सम्मुख ये वाला कोण, यानी कोण C, और ये वाली भुजा के सम्मुख कोण B, ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही कहने का मतलब है इसका कि AB जब बराबर है AC के, तो AB के सामने वाली भुजा, यानी AB भुजा के सामने वाला कोण, ये कोण C बराबर होगा AC भुजा के सामने वाले कोण के, यानी कोण B के। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे त्रिभुज में कुछ असमानताएं होती हैं, इस गुणधर्म को भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि त्रिभुज में असमानताएं, यानी त्रिभुज में असमानताएं, तो क्या दे रखा है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के विपरीत कोण सबसे बड़ा होता है, और त्रिभुज की सबसे छोटे भाग यानी छोटी भुजा के विपरीत कोण क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो आइए इसको एक बार चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है, ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज। तो इसको एक बार अच्छे से और बना लेते हैं कि सपोज किया मैंने कि एक त्रिभुज की एक ये छोटी भुजा है, एक बड़ी भुजा है, और एक ये नॉर्मल भुजा है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि ये भुजा 7 है, ये भुजा 9 है, और ये भुजा 12 है। यानी कहने का मतलब है, इस लाइन का कहने का मतलब है कि ये सबसे लंबी वाली भुजा के सामने वाला कोण, यानी ये वाला कोण क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। यानी ये क्या होगा हमारा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, और सबसे छोटी वाली भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, छोटा कोण होगा। क्या होगा, छोटा कोण। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। तो इसी तरह इस पाठ परिचय यहीं पे खत्म होता है। तो आगे के आपको इसके प्रश्न देखने के लिए 7.1, 7.2, 7.3 के, तो आगे हम करेंगे इसके अगले